बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वही बात कही जा रही है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो हमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथम को यूज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम वही करेंगे। इनको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। तो लिख लीजिएगा लेट x इज इक्वल टू, अच्छे क्लास अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमें रूट की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये क्या है, ये बेसिकली इंडेक्स होते हैं। रूट के साथ जो इस तरह से छोटे से नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना 5 और 7, दैट इज इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स को अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्योंकि बेसिकली इंडेक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, या आप उसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो सबसे पहले हम इस इंडेक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं पावर में या एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम करेंगे क्या कि ये 2.709 और ये जो यहां पर इंडेक्स 5 लिखा हुआ है ना, इसकी होल पावर अब क्या हो जाएगी 1/5। क्योंकि जब यहां पर इंडेक्स पावर बनती है या एक्सपोनेंट बनती है तो वो हमेशा 1 से डिवाइड होती है वो पावर, ये बात आपको पता है। सेम इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा 1.239। तो इस इंडेक्स को जब हम पावर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों इंडेक्स को हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो कि हमें किसकी हेल्प से मालूम करनी है वैल्यू, लॉगरिथम की हेल्प से। तो यहां पर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं। लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी, दोनों तरफ जब लॉग अप्लाई होगा तो यहां भी लॉग आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और यहां पर भी लॉग आ जाएगा। जी, देख सकते हैं दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो क्लास देखिए यहाँ भी हम एक साथ दो प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है पावर वाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी पावर वाली नजर आ रही है, जिसमें हम करते ही हैं कि अगर लॉग किसी ऐसी वैल्यू पे अप्लाई होता है जिसके ऊपर कोई पावर हो, तो क्या होता है कि वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। यानी ये देखेंगे पावर एन लगी हुई है, ये लॉग से पहले आ गई, और जो लॉग अप्लाई होगा वो उसकी बेस पर अप्लाई होगा। बेस क्या थी यहाँ पर एम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए ये एन पहले आ गया, लॉग अप्लाई हो गया एम पर। सेम यही काम हमने यहाँ भी करते जाना है। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है। तो मल्टीप्लाई को हम जो है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखें साथ साथ मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है। बीच में प्लस का साइन भी आ सकता है। ठीक है ना, ये तो हम कर ही रहे हैं, लॉग की वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ लिख रहे हैं, पावर को पहले लिख रहे हैं, तो साथ साथ हम ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक साथ दो प्रॉपर्टी को भी अप्लाई किया जा सकता है, तो कर देते हैं फिर हम। जी, लॉग पहले इसके साथ आएगा तो पहले पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो पावर पहले आ जाएगी लॉग से, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर देखें 1/5 पहले आ जाएगा, और लॉग हमारा इस वैल्यू पर यानी बेस पर अप्लाई हो जाएगा। जी, उसके बाद अब क्या
होगा, लॉग जब इस पर अप्लाई होगा तो बीच में प्लस का साइन आएगा, बिकॉज यहाँ पर हम साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी को भी लेकर चल रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है, उसके बीच में क्या आता है प्लस का साइन, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और लॉग की वैल्यू इधर अप्लाई होगी। जब लॉग की वैल्यू इधर अप्लाई होगी तो आपको पता है इसके ऊपर पावर लगी हुई है या एक्सपोनेंट लगी हुई है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगी, जैसे यहाँ आई हुई है थर्ड प्रॉपर्टी में। ऐसे ही हम यहाँ भी यही करेंगे कि लॉग से पहले पावर आ जाएगी, यानी 1/7 को पहले लिखेंगे, फिर लॉग जो है इस बेस पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1.239। ठीक है, देख सकते हैं आप अलग अलग हमने सब पर लॉग अप्लाई कर दिया है। अब यहां पर हमें बेसिकली इन वैल्यूज का लॉग फाइंड करना है, तो कर लेते हैं फाइंड, लेकिन किस तरह फाइंड करेंगे उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, उन दोनों से मिलकर ही बेसिकली लॉग की वैल्यू आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेते हैं थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, तो बारी बारी दोनों का साइंटिफिक नोटेशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.709 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो अब आपको पता है क्लास के डेसिमल पॉइंट को मूव करके हमें फर्स्ट डिजिट के बाद लाना होता है, तभी हम 10 की पावर डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, हमें पॉइंट को मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो जब पॉइंट कहीं मूव ही नहीं हुआ, ना लेफ्ट से राइट ना राइट से लेफ्ट, तो उस सूरत में 10 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर क्या है, 0 है, 10 की पावर जो भी है वही कैरेक्टरिस्टिक है, 0 हमने लगाया। और आगे जो हम मैंटिसा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग मैंटिसा की प्लेस खाली छोड़ देंगे। अच्छा, आगे देखिएगा प्लस 1/7 लिखा हुआ है और इसका हम फाइंड करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो किस तरह फाइंड करेंगे देख लीजिएगा, 1.239 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो देखें यहां भी आपको ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद ही नजर आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा भी है और फर्स्ट डिजिट भी है, पॉजिटिव भी है। तो हमें डेसिमल पॉइंट कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं है, ना लेफ्ट से राइट ना राइट से लेफ्ट। तो अब उस सूरत में फिर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां भी हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो भी 10 की पावर है वही कैरेक्टरिस्टिक भी हो जाएगी हमारी। यहाँ पर हम प्लस करके आगे जो है वो मैंटिसा की प्लेस खाली छोड़ देते हैं, वो हम देखते हैं अपने लॉग टेबल से। तो क्लास दोनों वैल्यूज के आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिए। अब हम आ जाते हैं लॉग टेबल की तरफ। ये देख लीजिए, अब हम पार्ट 6 पर आ गए हैं। पार्ट 6 की मेरे पास ये दो वैल्यू हैं जिनके मुझे लॉग फाइंड करने हैं। तो मैं पहले क्या करूंगी, पॉइंट को इग्नोर कर दिया करें, जब भी लॉग टेबल देखें पॉइंट को इग्नोर कर दें। 27 के मुझे 0 कॉलम में देखना है। ठीक है, 27 के 0 कॉलम में देख लेते हैं पहले क्या वैल्यू है। ये देखिए, ये 27 है, ये देखिए 27 है और 27 का ये 0 यानी स्टार्ट का ही है। ठीक है, स्टार्ट में ही होता है ना 0। 27 के 0 कॉलम में दिखा तो मुझे क्या वैल्यू नजर आई, 4314। मैं इसको नोट कर लेती हूँ, 4314 और इसमें मैं प्लस कर लूँगी मीन डिफरेंस कॉलम से देखने के बाद। जो मेरी वैल्यू मीन डिफरेंस कॉलम में आएगी तो मैं देखूंगी उसको 9 कॉलम में। मीन डिफरेंस कॉलम के 9 में जाती हूँ। अब ये आ गए हम मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम के किस में जाना है, मुझे 9 में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी लास्ट वाली वैल्यू मुझे नोट करनी है। तो मैं यहाँ पर ये देखें लास्ट वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, 14। तो मैं इसमें 14 प्लस कर दूंगी। ये मैंने इसमें 14 प्लस कर दिया। मैं साइड पे आपको प्लस करके दिखा रही हूँ। 4314, ये 14 प्लस किया तो 4 + 4 8 हो गए। 1 + 1 2 हो गए, 3 और 4। मेरे पास वैल्यू आ गई 4328। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास दूसरी वैल्यू है। दूसरी वैल्यू का भी देख लीजिए, पॉइंट इग्नोर करते हैं अगर हम तो 12 के 3 कॉलम में देखूंगी। 12 रो और 3 कॉलम आ जाते हैं लॉग टेबल पर। ये देख लीजिए, ये 12 की रो हो गई। ठीक है, और ये देखें ये ऊपर 3 भी लिखा हुआ है, 3 का कॉलम हो गया। क्या वैल्यू लिखी हुई है, 0899। 0899 इसको मैं नोट कर लेती हूँ।
0899। अब मीन डिफरेंस कॉलम में किस में जाना है, मुझे 9 में जाना है। ठीक है, तो मैं 9 में चली जाती हूँ। नाइन में जाएंगे तो देखिए यहाँ से मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सबसे लास्ट वाली वैल्यू। और सबसे लास्ट वैल्यू पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 31, यानी इसमें मुझे क्या ऐड करने 31। तो इसमें मैं 31 प्लस कर दूँगी। ये लीजिए 31 मैंने प्लस कर दिया। तो 31 प्लस करने के बाद देखें क्या आ रहा है 0899 में जब मैं 31 प्लस करती हूँ तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का 1 कैरी ऊपर गया 9 10 और ये हो गया 13, इसका 1 कैरी ऊपर गया, ये हो गया 9 और ये 0। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0930। ये दोनों वैल्यू की मेरे पास क्या आ गए लॉग आ गए। ठीक है, 0930 और ऊपर वाले की है। अब जी, तो आपने देखा क्लास, यहाँ पर हमने मैंटिसा फाइंड कर लिए। दोनों वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही फाइंड कर चुके थे थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये मैंटिसा आपके सामने है। अब इन मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को हम कर लेते हैं प्लस। जी, यहां पर देखें लिखा हुआ है 1/5। ये दोनों प्लस होंगे तो जाहिर है 0 इसमें प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी वैल्यू 0.4328। ठीक है, इसी तरह से यहां देखिएगा ये 1/7 है, इसमें 0 प्लस होगा तो इस वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम वही रहेगा 0.0930। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं बाहर हमारा 1/5 है, यहाँ बाहर हमारा 1/7 है। इट मीन्स के अब हम न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही वैल्यू रहेगी। 5 चूंकि अपॉन में लिखा हुआ है तो बेसिकली हमें इस वैल्यू को 5 से क्या करना है डिवाइड करना है। सेम इसी तरह से इस वैल्यू को 7 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर से आप आसानी डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले इस वैल्यू को लिखिएगा, फिर डिवाइड का साइन प्रेस करके आप नीचे 5 लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कैलकुलेटर से जब इसको कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूंगी 5 से तो हमारा आंसर आएगा 0.0865। ठीक है, इसी तरह से जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0132। 0.0132। ठीक है जी, ये तो डिवाइड करने के बाद वाली वैल्यू आ गई। इसको 7 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया। अब इन दोनों को हम प्लस भी कर लेते हैं कैलकुलेटर में। दोनों वैल्यू को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 0.0997। जी, अब हमने क्या करना है क्लास, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की चाहिए। तो हम लॉग को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। और आपको पता है लॉग जब यहां शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ तो ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग। यहां पर मेरा रह जाएगा सिर्फ एक्स और ये हो जाएगा एंटी लॉग। जी, एंटी लॉग हमने बना तो दिया इसको, लेकिन क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू लिखी होती है बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करने के बाद लिखी होती है। और एंटी लॉग कभी भी कैरेक्टरिस्टिक के साथ फाइंड नहीं होता, वो सिर्फ मैंटिसा से फिर फाइंड हो सकता है। यानी हम जब भी एंटी लॉग टेबल देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैंटिसा को ही कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सेपरेट अलग अलग कर लेंगे। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मेरी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होती है मैंटिसा। तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग अलग कर लेते हैं। 0 को अलग कर लेते हैं प्लस मैंटिसा को अलग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.0997। अब इत्तेफाक से यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 0 ही थी तो इसलिए इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी हम 0 लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम एंटी लॉग टेबल पर आ जाते हैं और इस मैंटिसा से हम फाइंड करते हैं
एंटी लॉग। क्लास ये हम आ गए हम इस वैल्यू का, ठीक है, हमें पार्ट 6 है 2.6 का, इसे हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। तो मैं क्या देखूंगी, पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट 09 के 9 कॉलम में देखेंगे पहले क्या वैल्यू आ रही है। तो चलते हैं अपने एंटी लॉग की तरफ, पॉइंट 09 के 9 में देखना है मुझे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ एंटी लॉग टेबल में। एंटी लॉग टेबल में देखिएगा पॉइंट 09 के मुझे कौन से कॉलम में देखना है, 9 कॉलम में। ये देखेंगे 9 कॉलम है, और 9 कॉलम के बिल्कुल नीचे देखिए क्या लिखी हुई है वैल्यू 1256, क्या लिखी हुई है 1256। मैं इसको पहले अपने रजिस्टर पर कॉपी कर लेती हूँ। ये लीजिए मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 1256। अब मुझे मेन डिफरेंस कॉलम के किस में देखना है, 7 में देखना है। तो आ जाते हैं हम अपने 7 मेन डिफरेंस कॉलम की तरफ। तो ये देखें मैं इसी लाइन में जहाँ 1256 मैंने देखा था, इसी लाइन में जब मैं आगे बढ़ूंगी तो ये देखेंगे 7 नजर आ रहा होगा आपको ऊपर। तो 7 के नीचे बिल्कुल ठीक क्या वैल्यू लिखी हुई है, इसके सामने 2। तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं जब 2 प्लस करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1258। ठीक है, ये मेरे पास एंटी लॉग आ गया। अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी, तो जब हमने मेंटेसा से एंटी लॉग को फाइंड किया तो वैल्यू हमारे पास ये आई निकलकर 1258, लेकिन ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है। अभी हमें इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है, क्योंकि एंटी लॉग विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाता। अब डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे हम, इस कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से। अब कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हम कैसे लगा सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है, वो हमें खुद से डिसाइड करने की यहाँ जरूरत नहीं है, डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट नहीं करना हमने। यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर पहले से मौजूद है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपको नजर आ रही है 0, दैट इज द पावर ऑफ 10, ठीक है ना। जब 10 की पावर से हम कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं तो जाहिर है कैरेक्टरिस्टिक से हम दोबारा 10 की पावर भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। और आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट कहाँ होता है, बेसिकली पॉइंट होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। ये हमने पॉइंट लगा दिया फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ये जो है हमारा एंटी लॉग आ गया है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। बुक में आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं आता। किस में आता है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम 10 की पावर को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर इसकी जो भी पावर होगी उसके मुताबिक हम पॉइंट को खुद से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है। 10 की पावर 0 होने का क्या मतलब है, यानी ना तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है और ना ही राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। मतलब पॉइंट की मूवमेंट ना तो यूं होगी ना ही ऐसे होगी, तो जहां है वो वहीं रहेगा। तो इसका आंसर सेम यही रहेगा 1.258। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है, वीडियो भी पसंद आ रही है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।